एक लड़का जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी होती है, घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि लड़के की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके रिश्ते के लिए कोई आता ही नहीं। दोस्तों, फिर वो लड़का खुद अपने रिश्ते की बात करता है और एक महिला से जाकर मिलता है। महिला से कहता है कि क्या आप मेरी शादी करा दोगे? तो महिला कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी शादी करा दूंगी, लेकिन जो लड़कियां हैं वो बहुत ही गरीब परिवार की हैं, उनमें जो खर्चा आएगा वो सब तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उसके माता पिता कुछ भी खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आपको पूरी शादी का खर्चा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो लड़का तैयार हो जाता है और उससे लगभग 5.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है। दुल्हन बड़ी ही सुंदर होती है, सुशील होती है और वो दुल्हन उसके घर पर आ जाती है। दोस्तों, दुल्हन की उम्र भी लगभग 32 साल होती है। दोस्तों, 5 दिन तक तो उसके घर में बड़े आराम से, बड़े प्यार पूर्वक रहती है, लेकिन जैसे ही छठा दिन आता है, इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, उसके बाद अचानक ही वो महिला इस घर से गायब हो जाती है। दोस्तों, पति उस महिला को इतना प्यार करने लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और जब वो नज़दीकी थाने में जाता है और उस महिला की हकीकत के बारे में पुलिस वाले खुलासा करते हैं, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दोस्तों, वो महज 32 साल की उम्र में 32 लोगों से शादी कर चुकी होती है। इससे पहले वो 31 लोगों की पत्नी बन चुकी होती है। ये लड़का खुद उसका 32वां पति होता है। दोस्तों, जब पूरा मामला सामने आता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा भी तुम्हारे साथ में कैसे हो गया। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है और लोगों को सावधान करने वाली कहानी है। दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखें, और जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर विकास नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 35 साल होती है। दोस्तों, यही लड़का वो शादी के लिए उस महिला से मिलता है और मिलने के बाद इसकी शादी तय कर दी जाती है, और जिस लड़की से इसकी शादी तय की जाती है उसका नाम रीना होता है। उम्र महज 32 साल होती है। देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। लड़का जब पहली बार उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है उसे 8 से 10 फोटोग्राफ्स दिखाती है, लेकिन उन सब में से उसे ये ही पसंद आती है। दोस्तों, रीना को पसंद करने के बाद जो पैसे इससे मांगे जाते हैं वो पैसे दे देता है, और उसके बाद बड़े ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक इसकी शादी हो जाती है। शादी में 10 लोग तो इसकी तरफ से होते हैं और 8-10 लोग ही लड़की वालों की तरफ से होते हैं। दोस्तों, बड़ी धूमधाम से, बड़े अच्छे तरीके से इसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो दुल्हन होती है वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही पहली रात का समय आता है, जो यहाँ पर दूल्हा होता है बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है, क्योंकि उसकी उम्र 35 साल हो चुकी होती है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही हो चुका है जैसे कि हमारा राजस्थान है। मैं रेगिस्तान की तरह प्यार का भूखा हूँ, मुझे इस तरह से प्यार में डुबो दो कि मैं कभी भी इस तरह से प्यासा ना रहूं। दोस्तों, सामने वाली कहती है कि मैं तुम पर बिजली ही गिरा दूं तो क्या होगा? तो वो कहता है कि कुछ ऐसा हो जाए तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो पहली रात उनकी कट जाती है और पहली रात को उनके साथ आपस में संबंध बनते हैं। दोस्तों, तो जैसे ही अगला दिन आता है, अगली सुबह जो पति होता है विकास बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तेरी बहुत ही सुंदर पत्नी है, बहुत अच्छा उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और उसे नाश्ता कराता है। दोस्तों, जब वो दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो जो पत्नी होती है रीना, वो अपने पति से कहने लगती है कि आपने मुझे रात को जो गिफ्ट, पहली रात को मुंह दिखाई की रस्म होती है, वो तो आपने मुझे दिया ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर पति कहता है कि मैं भी कितना भोला हूँ, कितना पागल हूँ, मैं ये तक नहीं समझ पाया कि आपको गिफ्ट भी देना था। आप टेंशन ना करो, रात तो आज दूसरी भी आएगी, आज की रात को आपको वो गिफ्ट दिया जाएगा। दोस्तों, फिर वो नज़दीक एक सुनार की दुकान पर पहुँच जाता
जाता है और वहाँ से झुमके बनवा कर लेकर आता है। दोस्तों लगभग 50,000 की रकम देकर वो झुमके बनवाता है और उन झुमकों को अपनी पत्नी को दे देता है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक मांग लेना, तुम्हारा पति हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर पत्नी कहती है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं सब कुछ मांग लूँगी। दोस्तों उसके बाद दूसरा दिन, तीसरी रात, चौथी रात और पाँचवीं रात भी बीत जाती है और जैसे ही छठी रात आती है, छठी रात को पति पत्नी आराम से सोते हैं और जैसे ही सुबह का दिन होता है अगला, तो यहाँ पर जो इस लड़के की माँ होती है वो देखती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, सूर्य भी ऊपर की तरफ चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक बेटा बहू बाहर नहीं निकले हैं। दोस्तों वो जाकर अपने बेटे के कमरे के पास पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसका बेटा होता है बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ा होता है, घर में सामान इधर उधर बिखरा होता है, अलमारी खुली होती है, वहां पर उसके बेटे की बहू नहीं होती। दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों विकास के ऊपर पानी डाला जाता है, उसको चेत में किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो बहू ऐसी ही थी और घर का सफाया करके यहाँ से भाग चुकी है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो विकास होता है वो कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती, वो तो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, वो ऐसा कर नहीं सकती, यहाँ पर किसी की साजिश है और यहाँ पर जो चोरी हुई है किसी और ने की है। तो फिर लोग बाग वहाँ पर कहने लगते हैं क्या वो चोर तेरी पत्नी को भी चुरा कर ले गए? तू समझता क्यों नहीं है, उसने तेरे साथ में चीट किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन यहाँ पर विकास नहीं समझता। फिर उसे लोग बाग लेकर नज़दीकी थाना जो होता है सांगवाड़ा पुलिस थाना, उसमें पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पुलिस को FIR दर्ज कराई जाती है कि इस तरह से जो इस लड़के की पत्नी है वो रात को यहाँ से फ़रार हो गई है और इतना सारा सामान और जेवरात यहाँ से चोरी हो गया है। दोस्तों पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है। जो लड़की होती है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की होती है और ये लड़का जो होता है डूंगरपुर राजस्थान का होता है। दोस्तों काफ़ी डिस्टेंस होती है, पुलिस भी इस सब में इतनी जल्दी कुछ नहीं कर पाती और फिर यहाँ पर एक नया और केस सामने आता है। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है भानु प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है वीरेंद्र सिंह। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यार हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हमें अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे घर को बसा दे, हमारे घर को आगे चला दे, क्योंकि भानु प्रताप सिंह की उम्र 40 साल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद वो भी एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिसका नाम गुड्डी वर्मा होता है। दोस्तों गुड्डी वर्मा से जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि हम एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे जीवन में कोई लड़की है कि नहीं, हमारी तो शादी हो ही नहीं रही। दोस्तों यहाँ पर गुड्डी वर्मा कहती है कि शादी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको उसके अवज में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जो परिवार है वो बहुत ही गरीब परिवार है। दोस्तों यहाँ पर जो भानु प्रताप सिंह होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों उस समय उससे 55,000 रुपये लिए जाते हैं और उसके बाद उससे कहा जाता है कि ये लो फोटोग्राफ्स, इनमें से लड़की पसंद कर लो। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम काजल चौधरी होता है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों जब काजल चौधरी को भानु प्रताप सिंह देखते हैं तो देखते ही जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे यही लड़की चाहिए, मैं आज ही इससे शादी करना चाहता हूँ, आज ही इसके साथ में सगाई करना चाहता हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं मेरा बुढ़ापा नज़दीक आता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बुढ़ापे के चक्कर में मेरी शादी ही ना हो पाए। आपको जितना पैसा और चाहिए वो पैसा मेरे से आप ले लीजिए, लेकिन मेरी आज के आज ही शादी करा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर गुड्डी वर्मा भी तैयार हो जाती है और काजल को वहाँ पर बुलाती है। तब काजल की खूबसूरती को भानु प्रताप सिंह देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं ये हाथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। दोस्तों तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लगता है और ये जो गुड्डी वर्मा होती है और काजल चौधरी होती है वहाँ से भागने का यत्न करने लगती हैं। यहाँ पर जो भानु प्रताप सिंह होता है वो कहने लगता है कि आप भाग क्यों रही हो, पुलिस है तो अपना काम करेगी, हमें क्या करना है, हम तो शादी करने वाले हैं। लेकिन वो इनसे हाथ छुड़ाकर भागने वाली होती हैं। तभी भानु प्रताप सिंह उनसे कहता है कि भागने की ज़रूरत नहीं है,
उधर भी पुलिस है, इधर भी पुलिस है, हम दोनों भी पुलिस वाले हैं। दोस्तों एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद ये वापस सांगवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां पर विकास को बुलाया जाता है। विकास वहां पर पहुंच जाता है और सामने उस लड़की काजल चौधरी को देखता है तो कहने लगता है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी को ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर एसएचओ साहब उससे कहने लगते हैं ये तेरी अकेले की पत्नी नहीं है, तुझसे पहले 31 लोगों की ये पत्नी बन चुकी है, तू 32वां इसका पति है और तू समझ नहीं रहा कि ये तेरी पत्नी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ठग गिरोह है। इन्होंने 32 लोगों को तेरे से पहले ठग लिया है और लाखों रुपए इन्होंने उससे ऐंठ लिए हैं। दास होता है उसकी कुछ समझ में आता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पर तुरंत ही गुड्डी वर्मा और जो काजल चौधरी होती है, जो पहले रीना बनकर विकास की पत्नी बन जाती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको जेल में भेज दिया जाता है। बाकी जो गिरोह के और लोग होते हैं उनके बारे में भी जाँच पड़ताल की जाती है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो एसएचओ साहब होते हैं इन पुलिस वालों को बहुत ही अच्छे से इनका स्वागत करते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने अपना जीवन दांव पर लगाकर इतना अच्छा काम किया है, इस इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। दोस्तों दरअसल ये दोनों पुलिस वाले होते हैं, जिसमें एक का नाम भानु प्रताप सिंह होता है, दूसरे का नाम वीरेंद्र सिंह होता है और ये सांगवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में ही तैनात होते हैं। दोस्तों विकास यहाँ पर बार बार आता और इन लोगों को परेशान किया करता। वो यही कहता कि मेरी पत्नी को मुझे वापस ला दो, मेरी पत्नी को मुझे वापस ला दो, मैं उसके बगैर जी ही नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं और कहने लगते हैं कि हम भी क्यों ना ऐसा ही सोचें जैसा कि सामने वाले सोचते हैं। दोस्तों फिर ये खुद ग्राहक बन जाते हैं और ग्राहक बनकर इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी आपको मोटिवेशन भी देती है और लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है। दोस्तों जो लोग इस तरह से शादी के लिए उतावले हो जाते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही होती है, उन लोगों को तो बस ऐसा लगता है कि किसी तरह से हमारी शादी हो जाए, चाहे वो 4 दिन की ही शादी क्यों ना हो। दोस्तों लोग बाग इस तरह से आवेश में आ जाते हैं और आवेश में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं, वो ये तक जांच पड़ताल नहीं करते कि सामने वाला कौन है, किस तरह से इससे शादी की जाए या इसके साथ हमारा बंधन चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों इस तरह से लोगों के साथ ठगी हो जाती है। यहाँ पर भी जो ये महिला जिसकी उम्र मात्र 32 साल होती है, कभी तो ये काजल बनती, कभी ये रीना बनती, कभी बबीना बनती, इस तरह से ये नाम बदल बदल कर लोगों को इसी तरह से ठगा करती। दोस्तों अब से पहले ये 31 शादी कर चुकी होती है, 32वीं शादी इसकी विकास के साथ में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी जिसके कितने रूप हो जाते हैं, 32 पतियों को वो धोखा देकर वापस चली आती है। किसी से तो कहती कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, उससे वहाँ से भाग जाती, किसी से अपने पीहर का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती और किसी को इस तरह से नशे की दवाई देकर उसके घर को साफ करके वहाँ से फरार हो जाया करती। दोस्तों आज तक ये किसी भी पति के पास 5 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी, जहाँ पर भी ये टिकी वहाँ पर 2 या 3 दिन टिकी। यहाँ पर विकास के पास 5 दिन टिकी और 6ठे दिन वहाँ से भी ये इसी तरह से अपना सामान बांध बूंद कर इसी तरह से फरार हो जाती है। दोस्तों विकास जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो विकास की भी समझ में आता है कि वाकई में ही तेरे साथ में धोखा हुआ है। तो दोस्तों ये धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ये आपको भी मोटिवेट करेगी, आपको भी शिक्षा देगी, आपके दोस्तों को भी शिक्षा देगी और उन लोगों को ये कहानी बहुत ज़रूरी सुनने की ज़रूरत है जो लोग शादी के लिए उतावले होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। तो दोस्तों आप इस कहानी पर, इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।